30 सितंबर 2024 सरफराज खान इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच में वाटर बॉय बनकर खड़े थे। 1 अक्टूबर 2024 सरफराज खान रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुंबई से खेलते हुए हाफ सेंचुरी लगाते हैं और उसके बाद अगले दिन जब वो मैच कंटिन्यू होता है तो 2 अक्टूबर 2024 सरफराज खान एक ब्रिलियंट डैडी 100 लगाते हैं। जी हाँ, सरफराज खान को टीम इंडिया ने रिलीज कर दिया कि भाई आप जाइए, आप जाकर के ईरानी कप खेलिए, बिकॉज यहां पर फिलहाल जगह नहीं बन पा रही है। जगह बनेगी हम बुला लेंगे। सरफराज ने कहा कोई बात नहीं, जहां जगह मिलेगी वहीं रन्स करेंगे। एंड दैट वाज शोज कि ये एक प्योर डेडिकेशन टुवर्ड्स गेम। आप एक दिन पानी ढो रहे होते हो, एक दिन आप पानी पिला रहे होते हो और दूसरे दिन आप ऑपोजिशन को पानी पिला रहे होते हो। Another landmark, another double 100 by सरफराज। 200 रन 253 बॉल्स में, जिसमें 23 चौके लगाए हैं इसने, 23 फोर्स। और अभी भी while we are recording this video he is batting 3 sixes। एंड सरफराज खान जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बरसा रहे हैं, जिस तरह से हम विराट कोहली को रन मशीन कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज खान इज बीइंग दैट रन मशीन। वो 100s 50s से 100 कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके पास नंबर ऑफ 50s कम है, नंबर ऑफ 100s ज्यादा है। आप सोचिए कि हाफ सेंचुरी लगाने के बाद यूजुअली हम देखते हैं कि बैट्समैन जो है वो विकेट खोकर चले जाते हैं, विकेट गिफ्ट करके चले जाते हैं। लेकिन सरफराज की तरफ अगर आप देखेंगे तो सरफराज के पास 14 50s हैं और 15 100s हैं। फर्स्ट क्लास में उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 75 इनिंग्स में 4286 रन और एवरेज लगभग 70 का और स्ट्राइक रेट भी लगभग 70 का, जिसमें 115 और 50s जो है वो 14 टाइम्स। एंड ईरानी ट्रॉफी में ही इज द फर्स्ट मुंबई क्रिकेटर टू हिट अ डबल सेंचुरी। इससे पहले किसी भी मुंबई क्रिकेटर ने, चाहे वो यशस्वी हो चाहे वो रोहित हो, किसी ने भी, जिसने ईरानी कप खेला, किसी ने भी आज तक डबल सेंचुरी नहीं लगाई थी। एंड दैट्स हाउ यू प्ले एंड दैट्स हाउ यू पे एंड दैट्स हाउ यू शो कि भाई मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ, दिस इज माई मार्क, जब भी जगह होगी आई विल बी इन। एंड दैट्स व्हाई मे बी एवरीवन इज सेइंग कि वी आर प्राउड ऑफ यू सरफराज। क्योंकि देखिए स्टैट्स जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो 15 सेंचुरी सरफराज ने लगाई है, इस 15 सेंचुरी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नर्वस 90s में सरफराज की विकेट गई। सरफराज ने आज तक कभी भी 80 से 120 के बीच में अपनी विकेट नहीं गवाई। एंड दैट शोज द कंसिस्टेंसी कि अगर आपने 50 मार दिया है तो उसके बाद 100 के लिए तो जाना ही जाना है। अभी हाल फिलहाल में जब इनके भाई मुशीर ने डबल सेंचुरी लगाई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा जब 150 हो जाए ना तब समझो कि गेम शुरू हुआ है। हालांकि ये थोड़ा सा मजाक काफ़ी बनाता है इस बात का, लेकिन अगर आप देखेंगे आम बैट्समैन की तरफ तो 150 जैसे उनका माइलस्टोन होता है कि भाई सेंचुरी लगानी है, फिर 150 लगाना, और फिर अगर बहुत अच्छा हुआ तो 200। लेकिन यहां तो क्लास ही अलग मिली। यहां कहा गया है कि 150 के बाद रन्स गिनना शुरू करो अपने। आई मीन ये अब मतलब एक मेंटालिटी है जो सरफराज की बल्लेबाजी में दिखती है। इसलिए इस वजह से शायद सरफराज, जब आप इनका स्कोर देखेंगे, जब ये 100 प्लस जाते हैं तो 100 से 119 के बीच में कभी आउट नहीं हुए। 120 से 149 के बीच में 5 बार आउट हुए हैं, 150 से 199 के बीच में 6 बार और 200 इन्होंने अब तक 4 बार लगा दिया है। सरफराज खान सेलेक्टर्स को लगातार नॉक कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जी प्लेइंग 11 में इंक्लूड करो। हालांकि सवाल यह है कि कहां पर, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम रेड बॉल क्रिकेट में इतना स्ट्रांग है कि वैकेंसी नहीं है। केएल राहुल एक वो नाम थे जिसको लेकर के सवाल चल रहा था और गंभीर ने उनको बैक किया, उनके नंबर्स को बैक किया कि नहीं हमें राहुल पर भरोसा है, और राहुल ने प्रूव भी करके दिखाया। हाल फिलहाल में जब कानपुर में रोहित शर्मा ने वो टेम्पलेट चेंज करा, वहां पर केएल राहुल ने आकर के रन स्कोर करे, और वो जो स्पेस था जहां पर लोग कह रहे थे कि यार यहां पर सरफराज को लाया जा सकता है। हालांकि सरफराज की बैटिंग प्रोग्रेस को देखकर यह है कि जहां भी वैकेंसी मिलेगी उनको डाल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरफराज की जगह नहीं बन रही है। 70 का इनका एवरेज है, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट है किसी भी उस बैट्समैन का जिसने 4000 से ज्यादा रन बनाए। इंडिया की तरफ से इन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, हाफ सेंचुरी भी इनके पास 3 है। वहां पर रन आउट हो गए थे, अनफॉर्चुनेटली उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन जिस तरह से वहां पर ये बल्लेबाजी करी थी, सबने ये कहा था कि जिस दिन इसको मौका मिलेगा उस दिन ये अपने आप को प्रूव कर देगा कि सिर्फ फर्स्ट क्लास तक ही सीमित नहीं है, ये बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर भी रन्स कर सकता है। एंड दैट्स वाई हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ईरानी कप में इनका हो चुका है, क्योंकि 200 क्रॉस कर चुके हैं। इससे पहले जो था वो रमाकांत प्रकर का था, और रमाकांत ने 195 किए थे अक्टूबर 1972 में।
उसके बाद अभी तक किसी ने उससे ऊपर स्कोर नहीं किया था। बट सरफराज जिनको सेकंड टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला, जिनको बीसीसीआई ने रिलीज़ कर दिया था, जिनको बीसीसीआई ने कहा कि जाकर ईरानी कप खेलो, उन्होंने ईरानी कप में आकर के डबल सेंचुरी लगाई एंड देन ए प्रूव्ड कि यार डोमेस्टिक में हो गया, मतलब डोमेस्टिक में हो गया। अब डोमेस्टिक बड़ा आसान है इनके लिए। हर मैच में ही प्रूव्स दिस, हर मैच में ये दिखाते हैं अपनी कंसिस्टेंसी को, और हर मैच में लोग कहते हैं कि यार अब डोमेस्टिक से हो गया, अब इनको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर नहीं लाओगे या जितनी देरी से लाओगे शायद उतना नुकसान कहीं ना कहीं होगा। बिकॉज एक वो खिलाड़ी जिसके पास हाफ सेंचुरीज कम है और सेंचुरीज ज़्यादा है, जो आज तक 80 से 120 के बीच में कभी आउट नहीं हुआ, वो उसका कन्वर्जन रेट बताता है कि इट्स हाई टाइम टू ब्रिंग हिम, क्योंकि अभी इनका पर्पल पैच चल रहा है और अगर इस पर्पल पैच में एंट्री होती है देन डेफिनेटली वो जो इमोशनल सेलिब्रेशन था ना, वो दिखा रहा था कि यार इस टाइम पर अगर एंट्री कर लो, मेरी इस टाइम पर एंट्री कर लोगे, मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट सी कि आखिर और कितना टाइम लगता है। अभी हमें न्यूजीलैंड से खेलना है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्या सरफराज को मौका मिल पाएगा या फिर अभी इस तरह की और कुछ परफॉर्मेंसेज आनी बाकी, अभी इस तरह के अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से और प्रूव करना है और शायद उसके बाद जा करके अगर कहीं जगह बनी तो सरफराज को जगह मिल पाएगी। खैर आपको क्या लगता है, क्या सरफराज को अगले आने वाले टेस्ट सीरीज में एंट्री देनी चाहिए? क्या रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया की जर्सी पहनकर आप इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में देखना चाहोगे, या फिर स्पेस नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो अभी इनको बाहर इंतजार करना पड़ेगा? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।